Everybody, good morning, my students. I self Kisturi Ram Chaudhary, class 9 subject Hindi, online class, AVM स्कूल बालोतरा। आज का टॉपिक है अपना लेसन नंबर 11 जो है रस खान यानी रस की खान। नाम से रस रस यानी आनंद, यानी ऐसा आज लेसन पढ़ेंगे जिससे अपन को क्या मिलेगी, आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? आनंद की सहानुभूति दिखेगी। उनके द्वारा लिखी गई है क्या, एक सरल। तो रस खान जी का जन्म बच्चों 1548 के अंदर कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था। मूल नाम इनका था सैयद इब्राहिम। क्या था बच्चों? सैयद इब्राहिम। और इनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं थी वो थी सुल्तान रस खान था, प्रेम वाटिका थी। और इनके जो अनेक जो रचनाओं का वर्णन किया गया, उनका संग्रह सभी का किया, उस संग्रह का नाम है वो है रस खान रचनावली। क्या है बच्चों? रस खान रचनावली। और इनकी मृत्यु सन 1628 के अंदर हो गई थी। तो ध्यान दीजिए, अपन पहले जीवन परिचय पढ़ने के साथ साथ पाठ परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे, एक एक दोहे की पंक्ति को पढ़ते हुए कठिन शब्दार्थ को जानते हुए उसको समझे। ध्यान दीजिए, रस खान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। कब माना जाता है? 1548 के अंदर माना जाता है। उनका मूल नाम क्या था बच्चों? सैयद इब्राहिम था। क्या था? सैयद इब्राहिम। और वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था और ब्रजभूमि, वृंदावन वगैरह ऐसी नजारा कृष्ण जी का देखकर उनको भक्ति में आतुर करने के बाद उन्होंने इतना मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली। यानी इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे बच्चों? गोस्वामी विट्ठलदास। विट्ठलदास थे कौन? गुरु किसके? रस खान जी के। कौन थे? विट्ठलनाथ, सॉरी। और उन्होंने अपने जीवन की पूर्ण शिक्षा इन्हीं से ही प्राप्त की थी। और ब्रजभूमि में जाकर बस गए और निवास कहां करने लगे? उन्हीं कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि के अंदर। सन 1628 के लगभग उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका, उनकी उपलब्धि क्या है? कृतियां हैं, रचनाएं हैं। रस खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का क्या मिलता है? संग्रह मिलता है। क्या मिलता है? संग्रह। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त किया गया है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन किया गया है। यानी उन्होंने जो रचनाएं लिखी है उनके अंदर क्या, एक कृष्ण की रूप माधुरी यानी माधुरी की क्या सौंदर्यता, उसके बारे में, ब्रज महिमा के बारे में, ब्रज भूमि का भी बखान किया गया। और उसी के साथ साथ राधा और कृष्ण का जो प्रेम मिलाप है उसी को भी प्रकट किया गया है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, यानी तन्मयता किसको कहते हैं? यानी एकाग्रता, यानी पूर्ण रूप से खो जाना किसके अंदर? प्रेम के अंदर। भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। ध्यान दीजिए, ये तो है अपना रस खान जी का जीवन परिचय। अब है अपन पाठ परिचय जो अपन पीछे पढ़ेंगे दोहों के अंदर, उन्हीं का वर्णन। ध्यान दीजिए, यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये, यानी इनके द्वारा जो अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सवैये। यानी इनके द्वारा पहला और दूसरा जो सवैया लिखा गया है उसके अंदर कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति, यानी कवि कौन? रस खान जी ने, यानी पहले और दूसरे सवैये के अंदर पहले में तो कृष्ण के बारे में और उसके बाद में क्या, कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया गया है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और तीसरे छंद के अंदर कृष्ण की रूप सौंदर्य के प्रति, और तीसरे छंद के अंदर कृष्ण की जो रूप सौंदर्यता है, यानी शरीर के ऊपर जो धारण सब कुछ बांसुरी है, मोर मुकुट है,
करदनी है वगैरह, ये जो धारण किए हुए हैं उनकी विशेषताओं को बताते हुए रूप की सौंदर्यता के प्रति गोपियों की उस मुग्धता, यानी ऐसी सौंदर्यता जिसके ऊपर गोपियां क्या करती थी, मरती थी, मुग्ध हो जाती थी। तो ऐसी रूप सौंदर्यता का वर्णन किया गया जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है, और जिससे वो वही गोपियां उसकी सुंदरता को देखकर क्या चाहती है कि ऐसा ही सुंदर रूप हमारे को मिल जाए, और उसको लालहित, उससे लालहित होती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विविधता का वर्णन है। चौथे छंद के अंदर गोपियां कहती है कि आपकी धुन, बांसुरी की जो धुन है आवाज, उसके साथ और उसी के साथ साथ आपकी जो ये मुस्कान है जिससे छोटे छोटे जो दांत, दंतुलित छोटे छोटे बच्चों के दांत दिखते हैं वो बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, उसके ऊपर वो मर रही है व्यवस्था है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सभी ये पहला मैं शुरू करता हूं, ध्यान देना। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डाल। या लकुटी अरु कांवरिया पर राज तिहु कुछ की ताजी तजी डालो, आठो सिद्धि न हो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विचारो, रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रिज के पन बाग तड़ाक निहारू, कोटि के एकल धोत के धाम करेल के कुंजन ऊपर मोर पखा से ऊपर राखियो, गूंज की माल करे पिहिरोगी, ओडी पितंबर ले लकुटी, बन कोदन ग्वालिन संग फिरोगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की अदरा न धरी, अदरा न धरोगी, काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली ध्वनि मंद बजेगी, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन कही तो गही, तेरी कहा सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझही, मारी वा मुख की मुस्कानी, शमहारी न जाइए न जाइए न जाइए। तेरी किसको कहते हैं बच्चों, पता है? तेरी, तेरी किसको कहते हैं? पुकार करना बार बार। ध्यान दीजिए वापस कि मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, गांव के ग्वारन। तो ध्यान दीजिए, मानुष, मानुष यानी मनुष्य, यानी रसखान जी इन पदों के माध्यम, इन सवैयों के माध्यम से कहते हैं कि हे भगवान, मुझे यदि मनुष्य हो तो वही रसखानी, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिल जाए, किसका जन्म मिल जाए? मनुष्य रूपी जन्म मिल जाए, तो मेरा निवास होना चाहिए कहां पर? ब्रज भूमि के अंदर, जो गोकुल के अंदर, ब्रज भूमि है गोकुल, गोकुल के अंदर जो गायों के ग्वाले, किसकी गायों के? श्री कृष्ण के गायों के जो ग्वाले रहते हैं, उस जगह पर मेरा क्या होना चाहिए? निवास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निवास। आई बच्चों समझ में? यानी रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे कहां पर, जहां पर श्री कृष्ण का निवास है, कौन? ब्रज भूमि। कौन सी? ब्रज भूमि, जहां पर गोकुल, उसी गोकुल भूमि के अंदर जो श्री कृष्ण की गायों के जो ग्वाले रहते हैं, उसी के रूप में मैं वहां रहकर उस ब्रज भूमि का आनंद ले सकूं। कब? जब मैं मनुष्य का, मानुष, मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य का क्या कर लूं मैं? जीवन प्राप्त कर लूं, मनुष्य का जीवन प्राप्त कर लूं, तो मैं उस ब्रज भूमि में रहकर अपना जीवन यापन, अपना निवास कर सकूं। उन्हीं ग्वालों के बीच में, ग्वारन, ग्वारन यानी ग्वाले, ग्वारन किसको कहते हैं बच्चों? ग्वारन, ग्वारन यानी ग्वाले, उन ग्वालों के बीच में मैं रह सकूं। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजा। तब कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे पशु बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? पशु यानी जानवर, चार पाई वाला, चार पैरों के पशु यदि मुझे बना दिया जाए, तो मेरा निवास स्थान ऐसी जगह पर होना चाहिए। कैसी जगह पर? यानी मैं उन्हीं के बीच में रहूं, जहां, कहां पर? चरो नित नंद की धेनु मजा। धेनु किसको कहते हैं बच्चों? धेनु किसका प्यारा चाहिए? गाय का।
मंजारण, मंजारण किसको कहते हैं? बीच में। तो मैं रोजाना नंद बाबा की गायों के बीच में जाकर आराम से अपना जीवन यापन कर सकूं, यानी चरूं फिरूं। कहां? नंद बाबा की गायों के बीच में। पावन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिक्षेत्र पुरंदर धारण। पावन पहन हो तो, और यदि मुझे पहन यानी पत्थर, यदि हे भगवान मुझे पत्थर का रूप दे दिया जाए, किसका रूप दे दिया जाए? पत्थर का रूप दे दिया जाए, तो मैं उस गिरी किसको कहते हैं बच्चों? गिरी यानी पर्वत। किसको कहते हैं बच्चों? गिरी यानी कहते हैं पर्वत को। किसको? पर्वत। मैं उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसको क्या? हरिश्चंद्र पुरंदर यानी इंद्र भगवान ने क्या कर दिया? अपनी अंगुलियों के, इंद्र के कोप से श्री कृष्ण ने अपनी अंगुलियों के ऊपर क्या उठा लिया था? पूरे पहाड़ को ऊपर उठा लिया। तो मैं उसी गिरी का मैं क्या बनूं? एक पत्थर बनूं। ये मेरे भगवान से क्या है? प्रार्थना। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डाल। और यदि मुझे पक्षी का रूप में मुझे जन्म, खग यानी किसको कहते हैं बच्चों? खग यानी पक्षी, खग यानी पक्षी। यदि मुझे पक्षी के रूप में जीवन दे दिया जाए, मेरा जन्म किसके रूप में? यदि पक्षी के रूप में हो जाए, तो मेरा निवास स्थान कहां पर होना चाहिए? कालिंदी के यानी कुल कदम की डालन, कालिंदी के पेड़ पत्तों के ऊपर यानी पेड़ों की डालियों के अंदर होना चाहिए। डालन किसको कहते हैं? यानी डाली, यानी कदम की पेड़ की डाली के ऊपर मेरा निवास होना चाहिए। आगे बात समझ में? यानी रसखान जी ने पशु के बारे में, पत्थर के बारे में, मनुष्य के बारे में और पक्षी के जीवन के बारे में अपना वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरा निवास स्थान कहां होना चाहिए? कहां पर? एक ब्रजभूमि के ग्वालों के बीच में, और उसी के साथ साथ नंद बाबा की गायों के बीच में, जो धेनु को चराते हैं उन्हीं के बीच में, और उसी के साथ साथ जिस पत्थर को भी मुझे मिलना है, जो इसने इंद्र के कोप ने क्या किया था? भगवान ने अपने अंगुलियों पर उठा लिया था। और उसी के साथ साथ कुल कदम यानी कदम वृक्ष की डालियों के ऊपर भी मेरा निवास। ये प्रार्थना करता है कौन? भगवान से। कौन करता है? रसखान जी करते हैं। कौन करते हैं? रसखान जी। तो बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।